हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम करता हूं आप सबका क्लास 12th में। और क्लास 12th की अकाउंटेंसी का पहला डे आज है। मैंने आपसे कहा था कि क्लास 12th की अकाउंटेंसी को बहुत अच्छे से करना, क्योंकि इस बार ये बहुत बड़ा सिलेबस है। 2022-2023 यानी आपका पेपर जो होगा वो मार्च अप्रैल 2023 में होगा, और हमारे पास एक साल का भी पूरा समय नहीं है। ठीक है, तो टाइम हमारे पास कम है। हमें पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा सब्जेक्टिव पैटर्न में सिलेबस होगा। टर्म 1 टर्म 2 जैसा कुछ भी नहीं है, पूरा फाइनल पेपर होगा, सारा सिलेबस आएगा। अगर मैं बात करूं तो एनपीओ और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमारा पहला चैप्टर जो बनेगा वो बनेगा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ये जो पार्टनरशिप की पूरी बुक है, पार्ट नंबर ए जो पूरा का पूरा पार्टनरशिप का है वो 36 मार्क्स का है, और पार्ट ए में जो कंपनी अकाउंट्स है वो 24 मार्क्स का है। तो यानी कि ये बुक सबसे ज्यादा मार्क्स का कवर करता है। और उसको शुरू करने के लिए, पूरा का पूरा पार्टनरशिप को अच्छे से शुरू करने के लिए तुम्हें फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जरूर पता होना चाहिए कि बेसिकली पार्टनरशिप का बेसिक क्या है, पार्टनरशिप है क्या। तो ध्यान से अच्छे समझना क्लास। ये चैप्टर जो है अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। मतलब ये अकेला चैप्टर वेटेज रखता है 10 मार्क्स का। तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं आपको अच्छे से इन डेप्थ में सारी चीजें डिटेल में समझा के कराऊंगा। तो ध्यान से अच्छे से समझना क्लास कि क्या है फंडामेंटल। देखो, फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है, बेसिक। किसी भी चीज की फंडामेंटल का मतलब क्या है कि बेसिक आइडिया, बेसिक थिंग्स की पार्टनरशिप क्या है, और पार्टनरशिप अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, और पार्टनरशिप अकाउंटिंग करते किस तरीके से। क्योंकि आपका सिलेबस अकाउंट्स का सिलेबस है, तो आपको अकाउंटिंग के बारे में जानना है कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग आखिर में है क्या और किस तरीके से पार्टनरशिप अकाउंटिंग की जाती है। तो सबसे पहले पार्टनरशिप है क्या। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप, ये एक संबंध है। पार्टनरशिप क्या है क्लास, एक रिलेशनशिप है, एक संबंध है। किसके बीच में, कुछ लोगों के बीच में, बिटवीन पर्सन्स। अच्छा, ये जो पर्सन्स अभी हैं, अभी जिनको क्लास हम पर्सन्स कह रहे हैं, ये लोग बाद में कौन बन जाएंगे, पार्टनर बन जाएंगे। कौन बन जाएंगे, पार्टनर्स। क्योंकि देखो, पार्टनरशिप में जो मालिक होता है वो पार्टनर्स होता है। पार्टनर्स, कई सारे पार्टनर जो हैं पार्टनरशिप में मालिक होते हैं। भाई सीधी सी बात है, पार्टनरशिप करने के लिए, साझेदारी करने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होगी। अकेला अगर बिजनेस कर रहा है उसे सोल प्रोप्राइटर कहते हैं, जो आपने 11th में पढ़ा होगा। यहाँ पे एक से ज्यादा लोग बिजनेस में इंगेज हैं, इन्वॉल्व हैं किसी काम को करने में, और ये उनका रेगुलर कोर्स है, ये काम वो हमेशा से ही करते चले आ रहे हैं। दे आर कॉल्ड पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप एक संबंध है कुछ लोगों के बीच में जो बाद में जाके पार्टनर बनेंगे अग्रीमेंट के बाद। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड, जो सारे के सारे लोग मिलते हैं, हु हैव अग्रीड टू शेयर, क्या शेयर करेंगे, प्रॉफिट्स। जो सब लोग मिलके कहते हैं कि हम लोग प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, हम लोग मुनाफे को शेयर करेंगे। किसका मुनाफा, प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। ये नहीं कि दोनों रास्ते में जा रहे हैं और इन्होंने 100 का सामान खरीद के 150 में बेचा और दोनों 75-75 रुपए बांट लेते हैं। क्या ये पार्टनरशिप है, नहीं। क्या ये उनका रेगुलर बिजनेस है, नहीं। अगर 15 लोग मिलके एक चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हैं तो क्या ये पार्टनरशिप है, नहीं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, नहीं, क्योंकि क्लास ये उनका रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, उनका ये रोज का काम नहीं है। तो पार्टनरशिप क्या, एक रिलेशनशिप है कुछ लोगों के बीच जो अग्री करते हैं कि वो किसी बिजनेस का, किसी बिजनेस को करेंगे। बिजनेस मतलब वो काम आप रेगुलर एक्टिविटी में कर रहे हो, डेली कोर्स ऑफ एक्शन, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप वो काम कर रहे हो। प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, चाहे उस बिजनेस को कैरिड बाई ऑल, सबके सब चला रहे हो, मिलके चला रहे हो सबके सब, और एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल, यानी या सबके बिहाफ में कोई एक चला रहा हो। राइट, यानी 10 पार्टनर है, 4 बाहर रहते हैं विदेश में, 2 घर पे रहते हैं, तो बाकी 4 पार्टनर बिजनेस के अंदर चला रहे हैं क्लास। तो ये सब 10 के 10 लायबल होंगे इन 4 की एक्टिविटी के लिए, चाहे वो बिजनेस में एक चला रहा हो चाहे सब चला रहे हो, सबके सब के बिहाफ में वो काम कर रहा है। मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से होता है। ये पार्टनरशिप के जो भी रूल्स हैं वो लिखा गया है क्लास पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 का लॉ है, और ये डेफिनेशन लिखा गया है सेक्शन 4 के अंदर। और ये डेफिनेशन कहता है पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है कुछ लोगों के बीच में जो लोग प्रॉफिट को शेयर करेंगे किसी बिजनेस को करके, चाहे वो बिजनेस सबके सब चला रहे हो या कोई भी एक चला रहा हो बाकी सबके बिहाफ में। मैं पार्टनर हूं, मेरे 2 दोस्त और पार्टनर है, मेरे 2 दोस्त बाहर है, दुकान पे मैं बैठा हूं, मैंने किसी ग्राहक को गलत सामान बेचा जिससे उससे नुकसान हुआ, उसको एलर्जी हुई या कोई भी उसको समस्या हुई, तो भाई मैं तो
लायबल हूं ही, मेरे साथ वो मेरे दो पार्टनर है ना जो अभी नहीं है यहाँ पे, वो भी लायबल होंगे। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है? पार्टनर और फर्म के बीच में। अच्छा सर फर्म क्या हो गया? देखो ए बी सी ये तीनों पार्टनर है, इन तीनों को कलेक्टिवली क्या बुलाते हैं? फर्म। अगर मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स, क्लास, बच्चों, तो मैं सारी क्लास को बोल रहा हूँ। उसी तरीके से हम फर्म बोलते हैं ना, फर्म, तो सारे पार्टनर्स को मिलाकर क्या बोलते हैं? फर्म। तो ध्यान रखना, ए कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो बी, सी और फर्म तीनों ही इसके लिए लायबल होंगे, मतलब पूरा फर्म लायबल होगा। और बी कोई काम कर रहा है तो ए सी भी लायबल होगा, सी कोई काम कर रहा है तो ए बी भी लायबल होगा। यानी कि हर एक पार्टनर एक दूसरे का एक एजेंट है। आपको एजेंट का मतलब तो पता होगा ना, प्रिंसिपल और एजेंट, जैसे मकान मालिक और किराएदार, उस तरीके से प्रिंसिपल और एजेंट का भी एक रिलेशनशिप होता है। तो प्रिंसिपल, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे एजेंट बैठे हैं जो मेरे बिहाफ में काम कर रहे हैं, तो अगर वो कोई काम कर रहे हैं इसका मतलब वो मेरे कहने पे ही काम कर रहे हैं। तो जो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है, पार्टनर और फर्म का वही रिलेशनशिप। अगर ए ने कोई काम किया तो समझ लो एबीसी तीनों ने मिलकर ही वो काम करा है, राइट। तो ये बेसिकली पार्टनरशिप हो गई। कुछ और बातें तुम्हें पार्टनरशिप की, बहुत ज़्यादा थियोरी बताऊंगा नहीं, जो चाहिए वही बताऊंगा। मिनिमम 2 पार्टनर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 50। ध्यान रखना क्लास कि पार्टनरशिप करने के लिए तुम्हें कम से कम 2 पार्टनर्स की, कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। अधिक से अधिक लोग तुम अपने साथ जोड़ सकते हो 50, जो कि बहुत बड़ी लिमिट है। पहले 20 हुआ करती थी, लेकिन क्लास काफ़ी सालों से 50 है। कंपनीज रूल 2014, कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी एक्ट का जो कंपनीज एक्ट है 2013, उसका रूल जो है वो रूल कहता है क्लास, रूल क्या कहता है कि इस लिमिट को अगर कंपनी एक्ट चाहे तो 50 से बढ़ाकर 100 कर सकती है, अगर चाहे तो। ही हैज पावर, उसके पास पावर है, बट उन्होंने किया नहीं अभी तक। तो मैक्सिमम क्लास आप 50 ही ध्यान रखना। ये है क्लास पार्टनरशिप, राइट। दूसरी चीज, पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स होते हैं ना क्लास, उन सबकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या है? उनको अपना घर बार, उनको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी तक को बेचना पड़ जाएगा बिजनेस की लाइबिलिटी, बिजनेस के डेट्स की पेमेंट करने के लिए। तो जो लाइबिलिटी है पार्टनर्स की वो क्या होती है? अनलिमिटेड। जितनी भी कंपनीज के नाम आपने सुने होंगे, रिलायंस लिमिटेड, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, इन्फोसिस, जितने भी आपने लिमिटेड नाम देखा होगा, कंपनी का नाम क्या आगे लिमिटेड लगा रहता है, क्योंकि क्लास कंपनी में ओनर यानी शेयर होल्डर, जिस तरह से सोल प्रोप्राइटर में प्रोप्राइटर होता है मालिक, पार्टनरशिप में पार्टनर्स मालिक होते हैं, कंपनी में शेयर होल्डर्स मालिक होते हैं, तो उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। अगर मैंने रिलायंस कंपनी में 5 लाख रुपए लगाए हैं तो मेरा अधिक से अधिक जो डूब सकता है वो 5 लाख है, मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है, मेरी घर की प्रॉपर्टी पे बात नहीं आएगी। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर है उन सबकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। उन्होंने अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी बेचना पड़ सकता है बिजनेस की लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए। खैर थ्योरी बहुत सारी है, मैं धीरे धीरे आपको हर चीज़ वैसे ही कराते जाऊंगा जहां जितनी ज़रूरत है। ओके, तो ये, और अकाउंट्स में थ्योरी मैक्स टू मैक्स 10 मार्क्स की आती है। 80 में से 10 नंबर का हद से हद थ्योरी आएगा, बाकी सारा क्वेश्चंस होगा, प्रैक्टिकल होगा, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल, राइट। तो ये आपको पार्टनरशिप के बेसिक मीनिंग का पता चल गया। ये है पार्टनरशिप, कुछ लोग मिलके काम कर रहे होते हैं, राइट। लेकिन पार्टनरशिप में कुछ चीज़ों का होना जरूरी है, जैसे एक बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए क्लास, और म्यूचुअल एजेंसी, चाहे कोई काम एक करे चाहे सब करें, सब लायबल होंगे, राइट। कुछ एसेंशियल कंडीशन है पार्टनरशिप के लिए, मैं कुछ बातें बता देता हूं। क्या पार्टनरशिप एक्ट 1932 से रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है? नो। पार्टनरशिप एक्ट 1932 से रजिस्ट्रेशन मत कराओ, ऐसे ही काम करो सब लोग मिलके, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी वो वैलिड रहेगा। लेकिन आप मुकदमा दायर नहीं कर सकते कल को किसी ने फ्रॉड कर दिया आप पे, तो क्योंकि आपका कोई बिजनेस ही नहीं है तो फ्रॉड कैसे हुआ, इस तरीके से मानती कोर्ट। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, 2 और 2 से ज़्यादा लोग होंगे, बहुत ही कॉमन से अंडरस्टैंडिंग है। पार्टनरशिप में या तो 2 लोग होने चाहिए या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, एसेंशियल कंडीशन है। मतलब अगर तुम पार्टनरशिप कर रहे हो तो ये शर्त तो तुमको माननी ही पड़ेगी। तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए क्लास? 2 या मोर देन 2, यानी कि 2 से ज़्यादा लेकिन 50 तक के अंदर। एक अग्रीमेंट होना चाहिए, मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पार्टनरशिप में ना एक अग्रीमेंट होना चाहिए, एक साझेदारी होना चाहिए आपस में, पार्टनर्स के बीच एक अग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। अब ये अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, ये अग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, बट अग्रीमेंट होना जरूरी है। अग्रीमेंट मतलब आपस में बात करेंगे, भाई देख ठीक है इतना इतना पैसा हम लगा रहे हैं, तू इतना लेगा मैं इतना लूंगा, ये काम तू करेगा ये काम तू करेगा, किसी को सैलरी मिलेगी कितनी मिलेगी, किसी की डेथ होगी तो क्या होगा, कोई नया आएगा तो क्या होगा, कोई छोड़ के जाएगा, रिटायरमेंट होगा तो क्या होगा, सब कुछ एक जगह लिख लेते हैं क्लास। तो या तो हम बातों से कर सकते हैं, ठीक है दोनों आधा आधा बांट लेंगे, या तो हम लिख सकते हैं। तो जब उसे लिख लेते हैं
तो वो अग्रीमेंट बन जाता है क्लास पार्टनरशिप डीड। आपने पढ़ा होगा 11th के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनर फ्यूचर में जो जो होने वाला होता है उसको एक रिटर्न अग्रीमेंट में लिख देते हैं ताकि कल को लड़ाई झगड़ा ना हो, कल को किसी को कोई समस्या ना हो। दिस डीड इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, राइट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, आप ध्यान रखना क्लास कि अगर बिजनेस है तो प्रॉफिट को शेयर करेंगे, लॉस को भी शेयर करेंगे, बट कंडीशन है कि एक लिखा होना चाहिए कि हम भी कौन किस तरीके से बांटेंगे। नहीं लिखा तो ओरली होना चाहिए, राइट। तो डीड तुम्हें एक्ट से रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। डीड तुम बना सकते हो, अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी। डीड बनाना भी कंपलसरी नहीं है, तुम अग्रीमेंट ओरल कर लो, लेकिन ओरल का प्रूफ नहीं है, कल को तुम कोर्ट में साबित नहीं कर सकते, फंस जाओगे। तो बेहतर यही है आप रिटर्न डीड बनाओ। नेक्स्ट स्टेप, पार्टनर में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है, यानी कि हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। यानी हर एक पार्टनर जो कोई काम कर रहा है उसके लिए सारे पार्टनर लायबल होंगे, सभी उसके लिए जिम्मेदार होंगे। पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होता है, हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है। यानी हर एक पार्टनर जो काम कर रहा है, इसका मतलब बाकी पार्टनर ये नहीं कह सकते यार हमको तो नहीं पता था, हम लायबल नहीं है, ऐसा नहीं है। हर एक दूसरे के एजेंट है, यानी कि प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप होता है पार्टनर में। ध्यान रखना, आगे काम आएगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, आपके सिलेबस में एमसीक्यू भी है। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, होता क्या है पार्टनरशिप में? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास क्या होता है, पार्टनर अलग है और पार्टनर का फर्म अलग है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि कानून की नजरों में पार्टनर और फर्म दोनों सेम है। अगर मैंने रिलायंस का सामान खरीदा, रिलायंस ने कोई धोखाधड़ी करी मेरे साथ, कुछ फ्रॉड किया, तो रिलायंस विल बी लायबल। लायबल कौन होगा? रिलायंस। तो मुकदमा लड़ूंगा मैं किसके खिलाफ? रिलायंस के खिलाफ। पार्टनरशिप में पार्टनर के नाम से ही मुकदमा लड़ा जाता है, पार्टनर के नाम से, क्योंकि पार्टनर और फर्म एक ही माना जाता है, वो अलग अलग नहीं है। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी अलग है, कंपनी का मालिक अलग है, रतन टाटा अलग है, टाटा अलग है, समझ रहे हो, शिव नादर अलग है, HCL अलग है। तो इस तरीके से क्लास आपको ध्यान रखना है। अजीम प्रेम जी जो है वो अलग है, इनका बिजनेस जो है वो विप्रो वो अलग है। तो इसी तरीके से आपने ध्यान रखना, नारायण मूर्ति अलग, इन्फोसिस अलग। तो यानी कि कंपनी में क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लेकिन क्लास पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, सीधे पार्टनर के नाम से मुकदमा लड़ा जाएगा, पार्टनर ही क्लास केस लड़ेगा, पार्टनर के नाम से ही सब कुछ होगा, वो अलग अलग नहीं है, एक ही माना जाता है। कंपनी में मालिक अलग, जैसे मैगी में जहरीले सब्सटेंसेस आ गए थे, पता है आपको कुछ टाइम पहले, तो मैगी के नाम से मुकदमा लड़ा जाएगा, मैगी गलत साबित होगी, मैगी का नाम खराब होगा, उसके मालिक का नाम खराब नहीं होगा। हालांकि उसको नुकसान होगा, जाहिर सी बात है, पर लेकिन कंपनी को पकड़ा जाता है, उसमें मालिक को नहीं। इसमें क्या है, पार्टनर को पकड़ लिया जाएगा कुछ गलत अगर होता है। तो ये बेसिकली कंडीशंस हैं। आगे समझते हैं क्लास। मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू सारी बातें समझाता हूं कि पार्टनरशिप बेसिकली इसके अंदर करते क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग क्या है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग। बेसिकली हम समझ गए पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप की कुछ कंडीशन समझ गए। पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 लोग होते हैं, कम से कम एक बिजनेस होना चाहिए और बिजनेस का प्रॉफिट होना चाहिए। बिजनेस मतलब जो आपके रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस हो। आपने नाम सुना हो कई बार कि यार ये बिजनेस करता है क्या, रोज यही काम कर रहा है, बार बार यही काम कर रहा है, इसका मतलब लोग क्या कहते हैं, बिजनेस कर रहा है क्या, तरह से इसका बिजनेस है क्या। अगर मैं एक दिन पानी लेके आ रहा हूँ तो लोग समझेंगे पानी अपने घर के लिए ला रहा है, मैं रोज रोज पानी ला रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, तो लोग क्या बोलेंगे, भाई कोई बिजनेस है क्या। तो बिजनेस मतलब क्या है, जब आप एक ही काम को बार बार बड़े स्केल पे कर रहे हो और मल्टीपल टाइम उसी काम को कर रहे हो। अब होता क्या है क्लास, ये स्टोरी कहाँ से आई, ताकि क्लास आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को इंट्रोड्यूस कर सकूँ कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या। बट स्टोरी को सुनाने से पहले मैं बात करूँगा क्लास कंटेंट की, कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं क्लास कि क्या क्या कंटेंट हम इसके अंदर पढ़ेंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ, कंटेंट लिख लो, फिर मैं तुम्हें अप्रोप्रिएशन समझाऊंगा स्टोरी के थ्रू, राइट। लिखो कंटेंट। तो सबसे पहली जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर वो है प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तुम्हें पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा अगर तुम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ही अच्छे से सीख जाओगे, तो तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस ही, मतलब ये चैप्टर पूरा का पूरा अच्छे से परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। दूसरा जो है क्लास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हालांकि पिन एप्रोप्रिएशन के अंदर मैं तुम्हें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी कराऊंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लोन, बेसिक चीज़ें वो सारी, बट मैं उतना डीपली लिख नहीं रहा। देन क्लास इसके अंदर पढ़ेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स, पास्ट एडजस्टमेंट्स। चौथी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर।
बड़ा चैप्टर है और ये पहला चैप्टर तो मैं भगाऊंगा नहीं इसको, आराम से धीरे धीरे प्यार से करेंगे। और लास्ट है जर्नल एंट्रीज, हम इस चैप्टर में जर्नल एंट्री की भी प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा कंटेंट है, हमें ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़ना है, जिसमें पहला टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पहला टॉपिक है। लिख लो फटाफट, फिर हम अप्रोप्रिएशन देखते हैं, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो आगे देखते हैं। अप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टोरी के थ्रू समझते हैं कि क्या है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान समझना, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और इनकी एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस रेशियो में ये प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, मुनाफा कैसे कैसे बांटेंगे। एक इंसान होता है तो बांटने की जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो आपको प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे कैसे करेंगे, तो 1-1-1 मतलब 1 + 1 + 1 3, यानी प्रॉफिट के 3 हिस्से होंगे, एक हिस्सा ए रख लेगा, एक हिस्सा बी रख लेगा, एक हिस्सा सी रख लेगा। लेकिन अगर ये रेशियो 2:3:1 है तो 3 + 2 + 1 6, तो 6 हिस्से होंगे, 2 ए रखेगा, 3 बी रखेगा, 1 सी रखेगा। अगर क्लास 5 4 3 हो जाए तो 5 4 9 3 12 है ना, टोटल 12 है। 12 में से 5 हिस्से ये रखेगा, 4 हिस्से ये, 3 हिस्से ये। इस तरीके से प्रॉफिट्स और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रॉफिट लॉस का बंटवारा इस तरीके से किया जाएगा, राइट। तो ए बी सी तीनों पार्टनर्स हैं और तीनों क्लास के दोस्त हैं, तीनों क्लास के दोस्त हैं, क्लास एक साथ बचपन में पढ़े हुए हैं। ए थोड़ा रिच फैमिली से बिलोंग करता है, ए अमीर है ना, होता है ना क्लास के अंदर, ये अमीर है थोड़ा सा, ठीक है। और बी और सी पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो तीनों की दोस्ती बन गई, तीनों की यारी बन गई, 10-12 साल इन्होंने एक साथ पढ़ा। और उसके बाद फाइनली क्लास ये 12th हो गया, इनका ग्रेजुएशन हो गया। अब ये कह रहे हैं चलो यार बिजनेस करते हैं, तो ए ने बोला यार चलो धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपना व्यापार करेंगे, किसी के अंडर में क्या काम करना, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हम वैसे ही हैं, हमने तो बहुत कुछ पढ़ रखा है, हम बिजनेस करते हैं। बी और सी ने बोला भाई देख, हम तो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है जो हम बिजनेस कर पाएंगे, भैया हमारे बस की नहीं है बिजनेस, इतना पैसा घर वाले देंगे नहीं, मारेंगे। और अगर बोल दिया तो ये बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम पे जितना हो सके लिया ना, मैं 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ। तो बी और सी ने बोला भाई ठीक है यार, तू 10 लगा रहा है यार, हमारे पास 10 नहीं है, हम तो सिर्फ 5 लाख रुपए लगा सकते हैं। तो जो तीनों की कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, तीनों ने जो पैसा जुटाया हुआ है वो कितना हो गया क्लास 20 लाख। इन तीनों ने मिलकर कितने रुपए इकट्ठा कर लिए बेटा, 20 लाख रुपए इन तीनों ने मिलकर इकट्ठा कर लिया। इस 20 लाख को बोलेंगे टोटल कैपिटल। और तीनों इस 20 लाख से बिजनेस करेंगे, बिजनेस कर रहे थे तीनों, अच्छे से इनके पास प्रॉफिट आ रहा था और तीनों ने बोला कि हम प्रॉफिट बराबर बराबर बांटेंगे। तो पहले साल प्रॉफिट 30 लाख आया तो 10 लाख 10 लाख 10 लाख बढ़ गया, फिर 60 लाख आया तो 20 लाख 20 लाख 20 लाख बढ़ गया, फिर 1 करोड़ 20 लाख आया तो 40 लाख रुपए तीनों अपने प्रॉफिट को बांट के अपने घर ले गए। ये काम हो गया क्लास। इसमें सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ सही से चल रहा था, कई साल गुजर गए, सब कुछ परफेक्ट था। फिर फाइनली ए जो है वो थोड़ा बिजनेस में कम इंटरेस्ट लेने लगा। ए अक्सर बिजनेस से बाहर रहता था, थोड़ा बिजनेस में कम आता था और बी को मैनेजर बना दिया गया था। तो बी एज अ मैनेजर की तरह काम कर रहा था, एज एन एम्प्लॉय, अपने ही खुद के बिजनेस में एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा था। लाइक अगर मेरा कोई स्कूल है और मैं अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ तो मैं एक आराम से एक उसकी तरह काम कर रहा हूँ, एम्प्लॉय भी और मालिक भी, मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे सी एक मैनेजर की तरह काम करता है, दिन रात सुबह से शाम तक मेहनत करता है, अच्छे से काम करता है। हालांकि ए आता नहीं है फैक्ट्री में, ठीक है। तो बी कहता है यार कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ यार, इतनी मेहनत करता हूँ सुबह शाम तक, अगर मैं भी काम ना करूँ तो हम किसी और को हायर करेंगे और उसकी तनख्वाह हम तीनों मिला के देंगे, तो बोझ मेरे पे भी आएगा, बोझ तुम दोनों पे भी आएगा। तो क्यों ना यार मुझे थोड़ी सी सैलरी दे दो, मैं प्रॉफिट तो मुझे मिल ही रहा है, वो तो सबको मिल रहा है प्रॉफिट, ए को भी मिल रहा है, सी को मिल रहा है, लेकिन यार क्योंकि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा हूँ, एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए, जो कि क्या है क्लास, सैलरीज है। ठीक है, बात तो बी की बिल्कुल सही है। अब सी है, तो सी एज अ सेल्समैन की तरह काम करता है, घर घर जा जाके ना सामान बेच रहा होता है, जाके अपना प्रोडक्ट दिखाता है, टेंडर लेके आता है, सामान दिखाता है। तो यार सी भी बहुत मेहनत करता है। तो सी कहता है देख भाई बी, तू एक मैनेजर की तरह काम कर रहा है, तेरे को सैलरी मिलनी चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन यार मैं भी तो एक सेल्समैन की तरह काम कर रहा हूँ,
तो मुझे भी यार प्रॉफिट से हटके कुछ मिलना चाहिए, मुझे प्रॉफिट से हटके कमीशन मिलना चाहिए, प्रॉफिट से हटके मुझे थोड़ी सी और चीज चाहिए, दैट इज कॉल्ड कमीशन। तो बी कहता है सही है यार तेरी बात भी, तू भी बहुत मेहनत कर रहा है अलग से, प्रॉफिट तो सबको मिल रहा है बराबर बराबर, बट तू इतनी मेहनत कर रहा है, तुझे कमीशन मिलना चाहिए। तो बी और सी कहते हैं ठीक है, पर हम लोग बात क्या करेंगे ए से जाके, ए कहीं गुस्सा ना हो जाए, भैया ए अमीर आदमी है, ठीक है, तो ए गुस्सा ना आ जाए। तो बी सी कहते हैं यार कोई बात नहीं, है तो हमारा दोस्त ही, दोस्ती में क्या अमीरी क्या गरीबी, चल चल के बात तो करें। तो ये आ गए ए के पास। तो ए आराम से घूम घाम के आया था, मॉरिशस से वापस आया था, तो बोला ठीक है यार आओ दोस्त के बताओ, बैठो क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है हमारा बिजनेस। तो बी और सी ने बोला यार बिजनेस तो हम बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन एक बात थी। ए कहता बताओ यार क्या बात है। तो बी ने कहा देख यार मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं एज ए मैनेजर, तो मुझे एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए। और सी कहता है कि मैं भी सेल्समैन की तरह जा के सामान घर घर बेचता हूं, तो मुझे भी क्या चाहिए क्लास, एक्स्ट्रा कमीशन चाहिए। तो ए कहता है वाह, तुम लोगों को ये नहीं दिखा कि मैंने बिजनेस के शुरू में फाइनेंशियली ज्यादा पैसे लगाए थे। अगर मैं भी 5 लाख लगाता और मैं इस 5 लाख की एफडी करा लेता, तो मुझे हर साल फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा होता, या मैं इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया होता तो मुझे फिक्स अमाउंट ऑफ इनकम मेरी आ रही होती। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और मैंने प्रॉफिट को भी बराबर बराबर बांटा, मैंने कभी आपस में कोई भेदभाव नहीं किया। और तुम लोगों ने थोड़ा काम क्या कर लिया मेरे एब्सेंस में, और तुम बात करने लगे सैलरी कमीशन की, यही दोस्ती रह गई, यही दोस्ती, यही प्यार, बीच में पैसों की दीवार। तो ये कहते हैं कि यार बात तो सही है, बात तो कोई भी गलत नहीं कह रहा है यहाँ पे। तो ये लड़ाई करता है किसके लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ये कहता है भैया जो मेरी कैपिटल है, मुझे उस कैपिटल पे क्या चाहिए क्लास, इंटरेस्ट चाहिए, मैं फालतू पैसा क्यों दूं, मुझे इंटरेस्ट चाहिए। तुम्हें कमीशन चाहिए, तुम्हें सैलरी चाहिए, तो मुझे इंटरेस्ट चाहिए। तो यार बिजनेस में यही होता है, जब मोटी रकम इन्वॉल्व होती है तो कहीं ना कहीं से अनबन, कहीं ना कहीं से लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है। इसीलिए बिजनेस में हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि यार आप डीड बना लो, एक रिटर्न एग्रीमेंट बना लो, ताकि कल को प्रूफ रहे और कोई लड़ाई झगड़ा आपस में ना हो, आपस की रिश्तेदारी, आपस के रिलेशनशिप खराब बिल्कुल भी ना हो। तो इस तरीके से एबीसी 3 पार्टनर है और इस तरीके से ये लोग क्लास अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। डन, ठीक है क्लास, ये हो गया। अब मेरी बात समझना, आगे मैं तुमसे क्या कहता हूं, ध्यान सुनो। ये हमारी सारी की सारी चीजें क्लास डन हो गई, बेसिक चीजें हम लोगों ने सब कुछ कर लिया। तो अब इन तीनों ने सोचा कि यार अब क्या करेंगे, अभी तक हम क्या कर रहे थे। ऐसा सुनो मेरी बात, तुम अभी तक क्या कर रहे थे, आपको याद होगा आपने 11th में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर आया था जीपी, फिर आपने क्लास इस जीपी को बाई साइड भेजा पीएनएल अकाउंट में और उसका आंसर आ गया नेट प्रॉफिट। फिर आप बैलेंस शीट में इस नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते थे। यही काम करते आए हो ना, मुझे बताओ, यही काम करते हुए आ रहे हो। अभी तक क्या हो रहा था, ध्यान समझना, ये जो नेट प्रॉफिट है तीनों आपस में बराबर बराबर बांट ले रहे थे, तीनों इक्वली, 40,000 40,000 40,000, अगर 1,20,000 का प्रॉफिट है, 90 लाख का प्रॉफिट है तो 30 लाख 30 लाख 30 लाख, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ये तीनों आपस में सब कुछ अच्छे से बांट रहे थे। लेकिन क्योंकि अब लड़ाई हो गई तो क्लास अब ये सीधा बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, एक और अकाउंट एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, जिस अकाउंट का नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि एक ऐसा अकाउंट जहां हम प्रॉफिट और लॉस को एप्रोप्रिएट करेंगे। एप्रोप्रिएशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सीधा ये प्रॉफिट नहीं बटेगा। अब इस प्रॉफिट को P&L एप्रोप्रिएशन का ओपनिंग बैलेंस बनाओ, लिखो बाई P&L अकाउंट, ये क्या है क्लास, नेट प्रॉफिट, ये आ गया। मतलब ट्रेडिंग का आंसर P&L का ओपनिंग बैलेंस और P&L का आंसर P&L एप्रोप्रिएशन का ओपनिंग बैलेंस, इसीलिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा। एक की लड़ाई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी की सैलरी और सी की कमीशन। इस लड़ाई को खत्म करने के लिए एक नया अकाउंट, अलग से एक लेजर अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बना लो फॉर्मेट फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आ गया समझ लो पूरा चैप्टर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट में से जिसको जो जो लेना है वो दे देंगे। लाइक किसी की लड़ाई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो हम देंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिसका जितना इंटरेस्ट बनता है, ऑब्वियसली एक का ज्यादा बनेगा, जिसका जितना इंटरेस्ट बनता है उसको उतना इंटरेस्ट हम दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिसका जितना इंटरेस्ट बनता है क्लास, उसको उतना इंटरेस्ट हम निकाल कर दे देंगे। 2 सैलरीज, जिसकी जितनी सैलरी बनती है
उसको उतनी सैलरी निकाल कर दे देंगे, राइट। अभी एक को नहीं मिलेगी सैलरी तो ए का 0, बी का मिलेगा तो बी को दे देना, सी का नहीं मिलेगा सी का 0। तो ये कहानी क्यों सिखाई, ताकि तुम ये नाम याद कर सको और फॉर्मेट। तुम किसी भी कीमत में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या तुम्हें ये फॉर्मेट अभी याद है। ये पूरा फॉर्मेट तुमको अच्छे से लर्न होना चाहिए। टू कमीशन ए को जितना बनता है ए का, बी का ये अकाउंट साल में एक बार बनता है, बिकॉज जो फाइनल अकाउंट्स होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, पिन अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब साल में एक बार बनता है। तो सैलरी हमें पूरे साल की देनी है। तो अगर कहीं लिखा होगा महीने का 10,000 पर मंथ, तो हमें 12 से मल्टीप्लाई भी करना पड़े, पूरे साल की देनी है तो 12 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, राइट। ये हो गया सारा का सारा। इसके अलावा हम पार्टनर को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो हम पार्टनर से एक चीज लेंगे भी, और जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। भैया पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाया, मैं पार्टनर हूं, मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, तो मैं बिजनेस से ब्याज ले रहा हूं इस पैसे का, क्योंकि मैं बिजनेस से बोल रहा हूं कि देखो ये पैसा तो मेरे बैंक में पड़ा था, मुझे वहां से ब्याज मिल रहा था, अब मैंने बिजनेस को दे दिया अपने, तो बिजनेस से मैं ब्याज लूंगा, लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर मैं कल को अपने बिजनेस से प्राइवेट यूज के लिए कुछ निकाल लूंगा, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। मुझे गाड़ी लेनी है, मैंने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, तो मुझे बिजनेस को ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि मैं अलग और मेरा बिजनेस अलग। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग नहीं है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं बोलूंगा ठीक है यार, अगर मैं किसी और से उधार लेता गाड़ी खरीदने के लिए तो मैं उसे ब्याज देता, तो अपने बिजनेस से पैसे उठा रहा हूँ तो अपने बिजनेस को ब्याज दूंगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हर कोई बिजनेस से कुछ भी निकाल के ले जाएगा, पार्टनर ए कल को कुछ निकाल के ले जाए, कल को बी कुछ निकाल के ले जाए, सी कुछ निकाल के ले जाए, पता ही नहीं चलेगा। तो जो भी कुछ बिजनेस से निकाल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सॉरी कैपिटल लिख दिया यहाँ पे, जो भी बिजनेस से कुछ भी प्राइवेट यूज के लिए पैसे निकाल रहे हो तो तुम्हें भैया उस पे भी ब्याज देना पड़ेगा, राइट। अच्छा, अब कई बच्चे बोलते हैं सर हम सैलरी तो वर्कर को देते हैं, P&L अकाउंट में दिखाते हैं। बेटा ये जो अकाउंट है ना, ये पार्टनर के खर्चे रिकॉर्ड करेगा सिर्फ। अगर तुम वर्कर को सैलरी दे रहे हो, वर्कर को कमीशन दे रहे हो, तो भैया वो सारी चीजें P&L अकाउंट में जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो इससे पहले बनाते हो आप, पहले ट्रेडिंग, फिर P&L, फिर P&L अप्रोप्रिएशन, और इसका आंसर जाएगा कैपिटल में, और कैपिटल का आंसर जाएगा बैलेंस शीट में। धीरे धीरे समझ आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। बस तुम अभी इतना ध्यान रखो कि वर्कर के रिगार्डिंग जो खर्चा है, एम्प्लॉय के रिगार्डिंग जो खर्चा है, वो P&L अकाउंट में आता है, और ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ जितने भी खर्चे दिखाए जा रहे हैं वो पार्टनर से खर्चे हैं। अब तुम एक क्रेडिट साइड जोड़ोगे, डेबिट घटाओगे, लेकिन उससे पहले तुम सबसे पहले देखो जो भी तुम्हारे पास प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट दे दिया, उसमें से सैलरी दे दिया आपने, उसमें से कमीशन दे दिया। अब जो बचेगा उसमें से थोड़ा पैसा साइड में निकाल के ना जनरल रिजर्व में डाल देना। कहाँ डाल देना? जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व। कहाँ पे क्लास? टू जनरल रिजर्व। तो प्रॉफिट का एक हिस्सा साइड में निकाल के हम कहाँ डाल देंगे? जनरल रिजर्व के अंदर। मतलब ये किसी के नाम से नहीं आएगा, यहाँ कोई ABC लिखा नहीं जाएगा, किसी के नाम से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये हमने साइड में बचा के रख लिया है। दिस इज कॉल्ड जनरल रिजर्व। अब हम टोटल करेंगे क्लास, अगर ये क्रेडिट साइड बड़ी है, अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो डेबिट साइड जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को बोलेंगे हम लोग टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ABC। तो जो भी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये जो प्रॉफिट बटेगा उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो अभी तक लड़ाई नहीं थी तो इसी प्रॉफिट को बांट देते थे, ये नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट अब पार्टनर्स में लड़ाई हो रही है तो उस प्रॉफिट में से सबको सब कुछ दे दो जो देना, उसके बाद जो बचेगा वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। आई होप क्लास कि ये फॉर्मेट आपको बहुत आसानी से लर्न हो जाएगा। यहाँ नेट प्रॉफिट है, IOC सैलरी कमीशन रिजर्व, और यहाँ पे IOD खत्म करके डिविजिबल प्रॉफिट डिविजिबल लॉस। अगर ये फायदे की साइड बड़ी है, घाटे की साइड कम है, मतलब ये साइड अगर क्लास कम है तो ये लॉस हो गया इसका मतलब, तो आप लिखोगे बाय। और भी बहुत सारे रूल्स हैं, इसको भी मैं डीपली दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या आता है, बहुत सारी चीजें बताऊंगा आगे चल के। तो अभी क्योंकि आपकी पहली शुरुआत में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहता, तो अभी तो बस आप इतना अच्छे से पढ़ के समझ के आना।
समझ के आना। बाकी क्लास कई सारे बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है क्लास अभी कि सर अभी बहुत ज़्यादा लोड मत दो, धीरे धीरे चलो, तो मैं आपके साथ धीरे धीरे ही चलूँगा। एक दिन अकाउंट्स, एक दिन इको, एक दिन बीएसटी, इस तरीके से वीडियोज़ आ रही होगी। पहले मैं एक दिन में 2 वीडियो की सोच रहा था, बट काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे बोला कि सर एक दिन में एक ही रखो, जिसकी वजह से क्लास फाइनली आज ये वीडियो आ रही है। तो कल आपको इको का, फिर परसों बीएसटी का, फिर अकाउंट्स का, ऐसा आपको शाम को 5 बजे मिलता चला जाएगा। बाकी धीरे धीरे और चीज़ें क्लैरिफाई होंगे और बच्चे जुड़ेंगे साथ में, तो क्लास हम लोग और भी इसको बढ़ाएंगे। तो इसीलिए बोलो सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। अगर आप मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते हो, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको समझ आ रहा है, सुनील सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, लाइव मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर भी है, वहाँ बात करो क्लास, और लाइव सेशन आप हमारे साथ जुड़ के भी पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। बाय डिविजिबल लॉस ट्रांसफर टू, अच्छा ये कैपिटल में भी जा सकता है, करंट में भी। कब करंट जाएगा, कब कैपिटल जाएगा, वो सब भी आपको बताऊंगा आगे चल के, जैसे जैसे आएगा टाइम वैसे वैसे। तो ये जो भी प्रॉफिट बचेगा ये क्लास कैपिटल या करंट अकाउंट में, यहाँ भी करंट में आ सकता है, कैपिटल या करंट अकाउंट ऑफ एबीसी। तो ये तुम्हें फॉर्मेट बहुत अच्छे से लर्न करके आना है। तो ये फॉर्मेट अगर आपको याद है तो आगे क्लास में सिखाऊंगा आपको कि इंटरेस्ट ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इसके अंदर 3 चीज़ें माइनस करते हैं, इसमें से वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, इंटरेस्ट कैपिटल कैसे निकालते हैं, सैलरी कमीशन कैसे निकाला जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैं सिखाने के लिए, जो मैं टाइम टू टाइम धीरे धीरे आपको सिखाता चला जाऊँगा। तो बस आज के लिए इतना ही क्लास, अच्छे से इसको पढ़ लेना। बताना मुझे कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी अगर हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और कैसा लगा वीडियो बताना जरूर। और प्लीज़ आपकी क्लास 12 के जितने भी दोस्त हैं उन सब तक, जितने भी भाई बहन दोस्त हैं उन सब तक वीडियो को शेयर करो। अकाउंट्स, इको, बीएसटी कंप्लीट करेंगे बहुत जल्दी, क्लास सिलेबस पूरा का पूरा खत्म करेंगे ताकि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी रहे और बोर्ड में आप आउट ऑफ 100 में से 100 नंबर तक का प्लान करके चलो। फिर आगे CUET है, उसकी भी गाइडेंस दूंगा आपको, सारी प्रिपरेशन होगी, बस आप सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।